आज एक ऐसी सोच में दुनिया चल रही है जिस पर हम और आप सोच में सोच है, परंतु सोच का क्या नियंत्रण है वो नहीं जानते। हम किस सोच से कहाँ तक पहुँच सकते हैं, किस सोच से कहाँ तक गिर सकते हैं, ये अपने चेहरे का मोटिवेशन और मोटिवेशन है। ये मोटिवेशन और मोटिवेशन ये दो रूप हैं जो अंग्रेजी के हैं, और इसमें हमें एक चीज़ और नॉलेज मिलती है कि हम जिस लक्ष्य को तय करते हैं वो मोटिवेशन, और जिस लक्ष्य को तय तो करते हैं परंतु पूरा नहीं करते अनमोटिवेशन। तो ये दो लक्ष्य के अनुसार हमें बात करेंगे कि हम अध्यात्म पूर्व से हर चीज़ को अपने रूप में मायने में रखते हैं, फिर भी हम जिस चीज़ से वंचित रह जाते हैं। अगर हम जिस चीज़ को तय करते हैं उस चीज़ के रास्ते में सोच कर चलते हैं तो बहुत सारे लोगों का जो मत है वो इसी रूप में आधारित है कि जैसे कि हम छोटा बच्चा है और हम आप जब छोटे बच्चे थे पढ़ाई करते थे तब की ये बातें अगर जीवन में भी लाई जाएं तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाएंगी, क्योंकि जब छोटा बच्चा एक क्लास में रहता है तो उसे ए अवी या का खागा ये पढ़ाया जाता है, क्योंकि जो मात्राएं होती हैं मात्राओं से महासागर बनता है। मात्राओं से ही बड़े संस्कृत बनते हैं, उच्चारण व्याकरण बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बनती हैं। तो हमें सबसे पहले जो 0 से 1 से 10 तक की जो गिनतियाँ हैं उन्हें हमें रट्टा मारनी चाहिए। वैसा ही हमारे जीवन में कुछ ख्यालात हैं कि हम अपने जीवन से थोड़ा कम दूसरे के जीवन को अपना जीवन कंपेयर करके हम सोचते हैं आगे बढ़ेंगे। ऐसा कुछ नहीं होता। जो सामने वाले का जीवन हम अपने आप में कंपेयर कर रहे हैं वो जीवन खुद उसका वो किसी और से सीख कर किसी और से जानकर आगे बढ़ा। कोई अपने माँ बाप से, कोई प्रोफेसर से, कोई गुरु से, कोई टीचर से ऐसा सीख कर आगे बढ़ते हैं। अगर आपको कहीं बड़ी पहुंच, अगर आपको इंजीनियर बनना है, अगर आपको टीचर बनना है, अगर आपको बिजनेसमैन बनना है, ये सब चीज़ें अगर बनकर आगे बढ़कर अच्छा खासा नाम कमाना है तो हमें एक अच्छी एजुकेशन की ज़रूरत होती है। वो अच्छी एजुकेशन हमको कहाँ मिलती है, कैसे मिलती है, ये सब हमारे घर परिवार पर डिपेंड करता है कि वो हमें क्या बनाना चाहते हैं। इसी तरह एक लक्ष्य का होता है, तो हमें रास्ता दे दिया जाता है परंतु चलना हमें खुद होता है। या मैं हूँ या आप हो, ये किसी की भी ज़िंदगी से ऐसा होता है, क्योंकि जो चीज़ हम सोचते हैं, जो चीज़ हम जानते हैं, उसको जानकर भी अनजान रह जाएं तो बेकार है। पढ़ना तो ठीक है पर पढ़कर आगे बढ़कर और उसमें बहुत सारी चीज़ें जानकर हम उस मुकाम तक पहुँचें ताकि हम अपने घर अपने परिवार की स्थिति को पूरी तरह कंपेयर कर सकें। ये सब चीज़ एक आदमी या अथवा एक बच्चे के लिए बहुत संघर्षपूर्वक है, तो इसके लिए हमें एक न एक आदमी की ज़रूरत होती है। अगर आपको कोई भी काम करना है, कोई भी कुछ भी स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं तो उसकी नॉलेज लेना अति आवश्यक है और इतनी बेहतरीन तरह से लेना ज़रूरी है, क्योंकि आप जिस नॉलेज को ले रहे हो उसे अपनी ज़िंदगी का आधार बनाने जा रहे हो। मान लीजिए आप एक शादी करते हैं एक लड़की से, आप कुछ नहीं जानते हैं, उतना उसका बैकग्राउंड जानते हैं ना उसके घर परिवार जानते हैं, उसको कुछ नहीं जानते, आप एक ज़ीरो हैं। पहली बार उसका कॉल आता है, कॉल आने से आप बात करते हैं, बात करते करते थोड़ी बात होती है, थोड़ी बात से और थोड़ी ज़्यादा होती है, बहुत सारी XYZ जुड़ती हैं बातें धीरे धीरे, परंतु वो धीरे धीरे की जो बातें हैं वो कितने दूर तक फैलाव करती हैं, ये तब जाकर शादी तक वो बातें मोड़ कर आती हैं। तो हमें इस चीज़ को बिल्कुल निरंतर रूप में रखना चाहिए, क्योंकि हम जिस चीज़ में शुरू करते हैं वो बाद में फैलाव ले लेती हैं। अगर हम एक पेड़ लगाएंगे तो उसकी शाखाएं निश्चित रूप से फैलेंगी, फल लगेंगे, फूल पत्ते इत्यादि बहुत सारी चीज़ें व्याख्यान होंगी।
इसी तरह हमारे जीवन में अगर हम जिस जीवन को लक्ष्य के रूप में जानना चाहते हैं, उस चीज़ को, उस लक्ष्य को हमें पूरी तरीके से बेहतरीन तरीके से अच्छे से जानकर, पढ़कर, सूझबूझ करके फिर उस राह को निभाना चाहिए। यही है आज की सीख, यही है आज का वर्तमान, यही भविष्य है। अगर हम आज अच्छे से नहीं जिएंगे तो आगे भविष्य हमारा बिल्कुल ही खराब जाएगा, ताकि हम अपने माँ बाप अन्यथा परिवार को कोई दोष नहीं दे सकते। ये सिर्फ हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो आज के लिए यही सब है। अगर अच्छी सीख चाहिए तो मेरे चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं।